अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटीआई के बारे में, कॉलेज टीचर इंटर्न के बारे में। ये ऐसी सीट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से अनाउंस की गई हैं और ये तकरीबन 3000 वैकेंसीज़ हैं। इन वैकेंसीज़ का मकसद डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो वेकेंट पोजीशंस हैं लेक्चरार की, उनको टेंटेटिवली जो है वो टेम्परेरी कॉलेज टीचर इंटर्न वहाँ पर अपॉइंट करके उनको फिल करना है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी तालीम का हर्ज ना हो, उनका जो टेन्योर है या उनका जो सेशन है वहाँ पर उनको किसी किस्म के मसाइल का सामना ना करना पड़े। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये सीट्स पहले भी अनाउंस की जाती रही हैं, जो हर साल तकरीबन अनाउंस की जा रही हैं। अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसकी तरफ से सीटीआई के लिए 3000 वैकेंसीज जो हैं अनाउंस की गई हैं, जो मेल फीमेल दोनों के लिए हैं और ये सीट्स बेसिकली पंजाब में से ही कवर की जाएंगी। अब इन सीट्स के बारे में जो कंप्लीट डिटेल है वो मैं इस आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि ये सीट्स जो हैं कब अनाउंस की गई हैं, इनको जो है इनके लिए आपने एप्लीकेशन कब सबमिट करवानी है, फिर इंटरव्यूज़ कब होंगे, जो डिफरेंट कॉलेजेस में कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं सीटीआई की, उनका आप कैसे पता कर सकते हैं, और ये सारा प्रोसीजर किस तरह होगा, आपको कॉल लेटर कब जो है इशू होंगे, और जिस तरह के मैंने यहाँ पर थंबनेल में लिखा भी हुआ है कि इस सीट की जो है वो एनुअल स्टाइपेंड की फॉर्म में जो अमाउंट आपको पे की जाएगी वो है 45,000। पहले ये कम होती थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको इंक्रीज़ किया है और इन्फ्लेशन को देखते हुए ये थोड़ी फिजिबल लग रही है। तो व्यूअर्स, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूँ। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे उस्ताद जी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपडेट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने हमें फेसबुक पे भी लाइक करना है और ट्विटर पे आप में फॉलो कर सकते हैं। वीडियो में अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। आप कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ऐसा है कि सीटीआई की जो जॉब्स हैं जो 2021 के लिए अनाउंस की गई हैं, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब जो है उसकी तरफ से अनाउंस की गई हैं। ये जॉब्स की लोकेशन गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं अक्रॉस द प्रोविंस ऑफ पंजाब। पंजाब प्रोविंस में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर इस सीटीआई के अंडर हायर होने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको वहाँ पर जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा और वहाँ पर वो टीचिंग जो है उसकी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। इनके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम मास्टर होनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा होता है कि किसी वैकेंसी के लिए अगर उसको फिल किया जा रहा है और उस एरिया में या उस वैकेंसी के लिए ऐसी एप्लीकेशन नहीं आती कि जो कैंडिडेट है उसने मास्टर किया हो, तो फिर वहाँ पर ग्रेजुएशन जो है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। बीएस ऑनर्स वगैरह को प्रेफरेंस वहाँ पर दी जाएगी, लेकिन मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो मास्टर है। फिर ये बेसिकली एक फुल टाइम जॉब है, ये नहीं है कि ये आपने थोड़े टाइम के लिए जाना है, ये फुल टाइम जॉब की तरह आपने करनी है। टोटल वैकेंसीज मैंने वीडियो के शुरू में ही बताई हैं और यहाँ पर भी मैंने आपके लिए मेंशन की हुई हैं कि ऑलमोस्ट 3000 वैकेंसीज जो हैं वो इसके अंडर फिल होंगी। और फिर इसकी ड्यूरेशन जो है ये 4 मंथ्स की है। सैलरी या जो स्टाइपेंड की फॉर्म में आपको अमाउंट मिलेगी वो 45,000 पर मंथ है, और आपने इसके लिए थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म जो है अप्लाई करना है। मैं इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। जेंडर के लिए इसमें लिमिट जो है वो आप मेल फीमेल बोथ कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये अनाउंसमेंट जो है की गई है 6 जनवरी 2021 को,
फिर आते हैं कि एप्लीकेशन सबमिशन की जो डेट है वो 14 जनवरी और 15 जनवरी है। इस दौरान आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इससे पहले आप डिफरेंट कॉलेजेस में जाएं और वहां पर आप जाके पता करें जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके लोकेलिटी में आपको करीब कॉलेजेस मिलते हैं जहां पर आपके लिए जाना फिजिबल है। वहां पर जाके आप अप्लाई करने से पहले ये ज़रूर पता कर लें कि वहां पर जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके लिए कोई CTI की वैकेंसी वहां पर है भी या नहीं। अगर आप वहां पर अपनी एप्लीकेशन दे आते हैं लेकिन वहां पर कोई वैकेंसी ही नहीं है तो फिर आपका एप्लीकेशन वहां पर देना जो है वो बेकार जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको जब वैकेंसी ही नहीं है तो फिर वहां पर कैसे होगी। इसके अलावा जो है आप वहां पर जाके उनके नोटिस बोर्ड पे भी देख सकते हैं। नोटिस बोर्ड पे आपको वहां पर उन्होंने बताया होगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज जो हैं वो हमारे कॉलेज में अवेलेबल हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। वहां पर एप्लीकेशन जब आप अपनी सबमिट करवा देंगे तो उसके बाद एक टेंटेटिव मेरिट लिस्ट लगेगी जहां पर जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनकी डिटेल्स वगैरह उनके मार्क्स वहां पर अपडेट किए जाएंगे। अगर आपको उनकी टेंटेटिव मेरिट लिस्ट में कोई फॉल्ट नज़र आते हैं तो उसके लिए भी वो आपको एक माकूल टाइम जो है वो देंगे जो कि 18 और 19 जनवरी के दरमियान है। आप उसमें वहां पर जाके अपनी ऑब्जेक्शन जो है वो रेज कर सकते हैं ताकि उसको रिमूव किया जा सके। उसके बाद 20 जनवरी को फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो दी जाएगी। उसके बाद 21 से लेके 23 जनवरी यानी कि 21, 22 और 23 को इंटरव्यूज होंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। इंटरव्यूज के बाद जो है वो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो हैं उनकी लिस्ट 25 जनवरी को अवेजा की जाएगी और ये जो है ये फॉलो अप होगी फाइनल मेरिट लिस्ट से। फाइनल उन लोगों की मेरिट लिस्ट जो है जिसमें कंप्लीट मार्क्स की डिटेल और इंटरव्यू से इंटरव्यू तक जो है वो कितने मार्क्स जो हैं वो एक कैंडिडेट ने हासिल किए हैं और उसका मेरिट नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया हुआ था उसके नोटिस बोर्ड पे और उसके अलावा जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब है उसकी वेबसाइट पे भी आपको अवेलेबल होगी। उसके बाद आपके ऑर्डर्स की लिस्ट जो है वो 2 फरवरी 2021 में जो है वो अवेजा कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनमें मैं आपको बताता चलूँ कि जिस दिन आपके इंटरव्यूज़ होने हैं वो डेट्स आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो है 21 जनवरी से 23 जनवरी। ये 2-3 दिन जो हैं आपके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। नॉर्मली कॉलेजेस ये करते हैं कि वो इनिशियली एप्लीकेशन नहीं लेते, जिस दिन इंटरव्यूज़ होने होते हैं उसी दिन ही आपसे एप्लीकेशन और आपके सारे क्रीडेंशियल जो हैं उनकी कॉपीज़ ले लेते हैं और उसी दिन ही आपसे वो सबमिट करवाते हैं। उसके बाद जो है आपकी जो लिस्ट होती है जिस दिन आप लिस्ट लगनी है सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की वो 25 जनवरी है। आपके लिए ये डेट इंपॉर्टेंट है और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है जो 1 फरवरी को लगनी है। इसके दरमियान गैप है कुछ दिनों का, वो आपको इसलिए दिया जा रहा है कि अगर किसी कैंडिडेट को किसी भी किस्म का कोई कहीं पे मसला आया हो तो वो उसको रेज करे और ताकि उसको जो है वो सॉर्ट आउट किया जा सके और बाद में फाइनल लिस्ट जो है वो 1 फरवरी को लगाई जा सके वेबसाइट पे और नोटिस बोर्ड ऑफ दैट पर्टिनेंट कॉलेज। तो ये डेट्स आपने याद रखनी है, आपके इंटरव्यूज़ की डेट। लेकिन आप एप्लीकेशन जो है वो उसके लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं डिफरेंट कॉलेजेस, क्या वो पहले ले रहे हैं या इंटरव्यू वाले दिन ही लेंगे, इसके लिए आपको कॉलेज से पता करना पड़ेगा। तो ये एक कंप्लीट डिटेल थी जो मैंने एक सिंगल स्लाइड में आपके साथ शेयर कर दी है। अब इसमें कौन सी डिग्री के लिए कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए और फिर आपका जो है मेरिट कैसे बनेगा, मार्क्स किस तरह उसको एग्रीगेट कैसे करेंगे, वो अब मैं अपकमिंग वीडियो में जो है वो जो वीडियो आगे प्रोसीड करती है तो मैं आपके साथ डाटा शेयर करता हूँ। सब्जेक्ट्स जो हैं वो जिसके लिए CTI की जॉब्स अनाउंस की गई हैं उसमें ये लिस्ट बताई है कि इंग्लिश है, उर्दू है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंक्लूडिंग बॉटनी एंड जोलॉजी, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग /IT, फिर पाकिस्तान स्टडीज़ है, उसके बाद जो इस्लामिक स्टडीज़ है और अदर डिग्री होल्डर्स कैन आल्सो अप्लाई इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो ये है कि जो लिस्ट दी गई है ये एक जेनेरिक लिस्ट है। इसके अलावा भी आप डिफरेंट कॉलेजेस जो है उससे पता कर सकते हैं कि वहाँ पर उनके पास ये बेसिकली CTI की जो जॉब्स हैं ये इंटर रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं उन
अवेलेबल सीट्स के साथ जो कि डिफरेंट कॉलेजेस में अवेलेबल हैं। वहाँ पर अकाउंटिंग की सीट भी अवेलेबल हो सकती है, कॉमर्स की भी, जियोग्राफी की भी, या जितने भी और से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं कॉलेजेस में। तो आपको इसका पता तभी लग सकता है जब आप कॉलेज से जाके ये इन्फॉर्मेशन निकलवाएं, उनसे जाके पूछें। नॉर्मली कॉलेजेस ने नोटिस बोर्ड पे इसको लगाया होता है कि हमारे पास कौन कौन सी सीट्स जो हैं वो CTI के अंडर फिल होने वाली हैं। तो ये जो लिस्ट दी गई है सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी अदर डिग्रीज जो हैं उनके लिए भी CTI के लोग रिक्वायर होते हैं। आगे हम मूव करते हैं कि जो इसके बाद आपने एप्लीकेशन वगैरह अपनी ले गए हैं, इंटरव्यू का दिन आ गया है और आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स 2 सेट मोस्टली मांगते हैं, वो लेके आप गए हैं। फिर आपने जो है अपने ओरिजिनल क्रेडेंशियल जो हैं उसकी कॉपीज़, ओरिजिनल क्रेडेंशियल्स लेके गए हैं कॉपीज़ के साथ। तो अब जो है इंटरव्यू आपका हो रहा है, तो इंटरव्यू जो है वो दो चीज़ों पे होता है। एक तो है कि आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और यही मेजर चंक होता है जिसमें आप कह सकते हैं कि 80 to 90% यही क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड किए जाते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पर टीचिंग करनी है तो आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो ग्रिप होनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट के रिलेटेड नॉलेज अच्छा होना चाहिए। GK से रिलेटेड बहुत थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे बात की जाती है, क्योंकि आपको वो देखते हैं कि क्लास हैंडलिंग या प्रेशर हैंडलिंग या क्लास को कंट्रोल करने, क्लास मैनेजमेंट जो है आपको उससे रिलेटेड कुछ कमांड है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो जॉब की मास्टर डिग्री है, एटलीस्ट 7 डिवीजन रेलिवेंट सब्जेक्ट में आपकी होनी चाहिए कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री विद मिनिमम जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो 2nd डिवीजन है। एज लिमिट CTI की जॉब्स के लिए ऐसा कोई नहीं है, आप किसी भी एज के हैं, मेल फीमेल जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पर जो टोटल मार्क्स हैं ना, इसके लिए यहाँ पर उन्होंने मेरिट डिवीजन क्राइटेरिया बताया हुआ है। तो ये बेसिकली इसके लिए 100 मार्क्स होंगे और एजुकेशनल रिलेटेड मार्क्स जो हैं वो 85 हैं। इसमें इंटर है, फिर आप मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है और मास्टर है। इस तरह उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है और ये टोटल 85 मार्क्स बनते हैं। मेरे ख्याल में ये ऐसा है कि 15 मार्क्स जो हैं आपके मैट्रिक के हैं, 15 जो हैं वो इंटर के हैं, इस तरह हो गए 30, 40 मार्क्स आपकी ग्रेजुएशन के हैं तो ये 70 हो गए और देन 15 मार्क्स जो हैं आपके मास्टर के होते हैं। तो इस तरह जो है वो 85 हो जाते हैं। वो लोग जिन्होंने BS ऑनर्स किया हुआ है, उनका 4 साल का BS ऑनर्स है जो कि मास्टर इक्विवेलेंट है, उनके लिए इस तरह फॉलोअप होता है कि 15 मार्क्स उनके मैट्रिक के, 15 इंटर के, 30 और इसके अलावा जो है 55 मार्क्स जो हैं BS ऑनर्स के उनको मिलते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, MS MPhil जिसको 18 ईयर एजुकेशन के इक्वल होता है, तो अगर आपके पास वो डिग्री है तो आपको 5 मार्क्स जो हैं वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। फिर बात होती है कि अगर आप किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी में आपने पोजीशन हासिल किया है, डिस्टिंक्शन हासिल किया है, तो उसके भी मार्क्स होते हैं, वो होते हैं 5। अब उनकी डिवीजन जो है वो कुछ इस तरह है कि अगर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, गोल्ड मेडल लिया है, तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आपने सेकेंड पोजीशन यानी कि सिल्वर मेडल लिया है तो आपके लिए 3 मार्क्स एडिशनल हैं, और अगर आपने थर्ड पोजीशन यानी कि ब्राउन्स मेडल लिया है तो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है वो 5 नंबर जो हैं वो होते हैं इंटरव्यू के लिए। अगर तो जो इन सब चीज़ों को मिला के, सब मार्क्स को मिला के हाईएस्ट नंबर जो है वो एक्वायर कर पाता है 100 में से, उसकी जो है वो सिलेक्शन होती है CTI के लिए। फिर जो है अब यहाँ पर बात करते हैं, जिस तरह कि मैंने बताया कि ग्रेजुएशन कुछ लोग करते हैं, BS ऑनर्स जिसको बोलते हैं, और कुछ लोग मास्टर करते हैं जिसे हम MA कहते हैं। तो उनके लिए कुछ लोगों ने सेमेस्टर सिस्टम के साथ किया होता है और कुछ का जो है वो एनुअल सिस्टम होता है। अब इनके लिए जो HEC का फार्मूला है वो ये है कि फॉर GPA कन्वर्जन इनटू परसेंटेज, HEC फार्मूला विल यूज फॉर GPA कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज। ये HEC ने फार्मूला दिया हुआ है, मैं आपके साथ नोटिफिकेशन भी शेयर करूंगा जिसमें बताया हुआ है कि आपने अपने परसेंटेज को CGPA में या CGPA को परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करना है। लेकिन CTI के लिए जो लिमिट लगाते हैं कि आपको क्वालिफाई करने के लिए CTI जॉब्स के लिए आपके पास मिनिमम जो है वो 55 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 100 में से, आप मेरिट में इस तरह आ रहे हो।
अब यहाँ पर ये लिस्ट दी गई है कि आपने अप्लाई किस तरह करना है CTI जॉब्स के लिए। वैसे मैंने आपको डिटेल में बता भी दिया है, यहाँ पर उन पॉइंट्स को मैंने लिस्ट डाउन किया है कि आप अपने कैंडिडेट जो हैं वो करीब तरीन जो गवर्नमेंट बॉयज़ या गर्ल्स कॉलेजेस हैं उनको विज़िट करें ताकि आपको इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिल सकें। आपको इनिशियल इन्फॉर्मेशन उनके नोटिस बोर्ड से मिल सकती हैं CTI जॉब से रिलेटेड, या आप उनके वहाँ पर रिसेप्शन डेस्क से पूछ सकते हैं। फिर ये है कि आप एक से ज़्यादा कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में रहें क्योंकि ये एक ही टाइम में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं तीनों दिनों में। तो आप जो है वो अगर आपने एक से ज़्यादा जगह पे अप्लाई किया हुआ है तो आप वहाँ पर इजीली मूव कर सकते हैं, और फिजिबल यही होता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करें। फिर यह है कि इंटरव्यूज़ इनके जो है वो जल्दी होंगे, डेट भी मैंने आपको बता दी है। अगर आप उसमें कोई चेंजेस आपको देखने को मिलती हैं तो आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कोई फर्दर चेंजेस जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से आती हैं तो भी मैं अपडेट कर दूंगा। तो आपने फिल वक्त जो इसकी डेट बताई गई है उसको डेडलाइन को ज़हन में रखते हुए अपना प्लान जो है वो मैनेज करें। सबमिट अपनी CV और उसके साथ जितने भी आपके क्रीडेंशियल्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप सबमिट करने हैं आपने। और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने पासपोर्ट की 2 फोटोग्राफ जो हैं वो पासपोर्ट साइज़ 2 फोटोग्राफ आपने लगानी है, CNSE की कॉपी लगानी है, और ये सारी चीज़ें टेस्टेड होनी चाहिए। तो जिस कॉलेज में आपको पता चला है कि यहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल है वहाँ पर ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप सबमिट करवाएं। और इंटरव्यू वाले दिन आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं साथ। ऑल इंटरव्यूज विल बी हेल्ड, आपने जितने भी सारी CTI की वैकेंसीज के लिए इंटरव्यूज जो हैं आपके रिलेटेड कॉलेजेस में है जहां पर आपने अप्लाई किया हुआ है वहीं पर होंगे। कैंडिडेट्स जिनके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगी डेफिनेटली उनको प्रेफर किया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट उनके रिलेटेड कॉलेजेस जो हैं उनके नोटिस बोर्ड पे अवेलेबल होगी। फिर इसके अलावा जो है वो HED हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब का जो है उसकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगी, या जो कॉलेजेस वगैरह हैं उनके फेसबुक पेज और जो सोशल मीडिया हैंडलिंग है वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पर मैंने बता दी है कि आप अपने CV अपडेट रखें, उसका प्रिंट लें, फिर CNSE जो है वो कॉपी होनी चाहिए उसकी, आपके पास पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कॉपीज और ओरिजिनल चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने कहीं पे कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो वो ज़रूर यहाँ पर आप लेके जाइएगा क्योंकि वो एक एडिशनल एज होगा। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको रिक्वायर होंगे इन सीट्स पे अप्लाई करते हुए। फिर ये है कि यहाँ पर मैंने आपके लिए इसका जो फॉर्म है वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है, यहाँ पर अटैच है, आप इसको देख सकते हैं कि आपने जब CTI के लिए अप्लाई करना है तो अदर डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ के साथ साथ आपने ये फॉर्म जो है वो ज़रूर अटैच करना है। यहाँ पर कॉलेज जो है उसका एड्रेस लिखेंगे, आप जिस एज ए CTI अप्लाई कर रहे हैं 2021 की सब्जेक्ट के लिए वो यहाँ पर लिख दें, और यहाँ पर भी लिखें सब्जेक्ट का नाम, अपनी क्वालिफिकेशन लिखें, नाम लिखें फादर का, पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप डेफिनेटली CTI जो आप आगे आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कॉमर्स या जो भी है उसके लिए आप लिख सकते हैं। CNSE नंबर लिखें, अपना होम का एड्रेस और डेट लिख के अपने साइन कर दें। ये चीज़ है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी था अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं CTI 2021 के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो नई ऐड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं।